हेलो दोस्तों, वेलकम जीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल। आज हम दोस्तों करंट अफेयर्स अप्रैल 2021 का पूरा करंट अफेयर्स जो है डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। तो अब वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अच्छे से देखें और फोकस करके देखें। और आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं परीक्षा की दृष्टि से तो वो आप नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। तो इसके अंदर काफ़ी टॉपिक रहने वाले हैं अप्रैल के, तो हम काफ़ी जल्दी जो है इसको कवर कर लेंगे। पहला जैसे ऑस्कर 2021, लगभग इसके अंदर आप देख सकते हैं 40 टॉपिक है जिनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे 2021 का अप्रैल का करंट अफेयर्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 93 ऑस्कर पुरस्कार 2021 की हुई घोषणा। तो इसके अंदर हम महत्वपूर्ण जानकारी है जो इकट्ठी करेंगे। सबसे पहले हम अगर डिटेल्स से इसको पढ़ें तो लॉस एंजलिस में 93वां अकादमिक पुरस्कार समारोह, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को किया गया। यह पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 2021 ऑस्कर में 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों और 2021 की शुरुआत की फिल्मों को अवार्ड दिया गया। मतलब जो 2020 की सर्वश्रेष्ठ फिल्में रह चुकी है और जो 2021 में सर्वश्रेष्ठ मतलब फिल्में आई हैं अप्रैल 2021 के अंदर, तो उसके तहत जो है यहाँ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण हम देखेंगे किन किन को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड ने सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार जीते। क्लो जाओ, जिन्होंने किया निर्देशन का नोमैडलैंड था, ठीक है, को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किया गया, जिसके साथ वह इस खिताब को हासिल करने वाली एकमात्र दूसरी और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। भारतीय फिल्म हस्तियों इरफान खान और भानु अथैया को इस कार्यक्रम में प्रदर्शित इन मेमोरियम में सम्मानित किया गया। अब हम इसके अंदर जो है जो विनर लिस्ट रह चुकी है, जिसके अंदर जिन फिल्मों ने अच्छे अवार्ड प्राप्त किए हैं, जिन एक्टर्स ने अच्छे अवार्ड मतलब जो इसके अंदर विनर्स रहे हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर ये इंग्लिश के कुछ वर्ड्स है, इसमें कहीं भी मुझसे कोई भी गलती हो तो मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम से मैं रहा हुआ हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा काफ़ी अच्छे से आपको रिवाइज़ करवाने की, तो आप अच्छे से फोकस करें, कमियों सुलझाएं। मतलब मेरी कोई कमी आपको दिखती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके उसका हल बताएं या वह कमी के बारे में बताएं, ताकि हम आगे जितनी भी आने वाली वीडियो है उनमें अच्छा सुधार कर पाएँ। तो पहला हमारा रहेगा बेस्ट पिक्चर नोमैडलैंड, दूसरा बेस्ट डायरेक्टर क्लो जाओ नोमैडलैंड, तीसरा बेस्ट एक्टर्स फ्रांसिस MC डोरमेंट नोमैडलैंड, बेस्ट एक्टर एंथनी हॉकिंस द फादर, जो मतलब चौथे का है, जो बेस्ट एक्टर रह चुके हैं वो एंथनी हॉपकिंस है, जो कि द फादर फिल्म के बेस्ट एक्टर्स रह चुके हैं। उसके बाद है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स, जो सपोर्ट के अंदर बेस्ट एक्टर रहे हैं वो है यून यू जुंग जो मिनारी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर डैनियल क्लूआ जूडस एंड दी ब्लैक मसीहा। सातवां है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले प्रोमिसिंग यंग वुमेन। आठवां बेस्ट अडेप्टेड
स्क्रीन प्ले दी फादर। 9वां है बेस्ट एनिमेटेड फ्यूचर फिल्म सोइल। तो आप इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें ताकि आपको यह जो नाम है पढ़ने में आसानी हो। तो मैं काफ़ी स्लो वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 10वां हमारा रहेगा बेस्ट इंटरनेशनल फ्यूचर फिल्म अनदर राउंड। 11वां है बेस्ट ओरिजिनल स्कोर सोइल, जिसने अच्छा स्कोर हासिल किया है। 12वां है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, जो अच्छा सच रियल में जो सॉन्ग रहा है वो है फाइट फॉर यू जूडस एंड दी ब्लैक मशीहा फिल्म के अंदर। और 13वां है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फ्यूचर माई ऑक्टोपस टीचर्स। 14वां है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कोलेट। 15वां है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट टू डिस्टेंट स्ट्रेंजर्स। 16वां है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट इफ एनीथिंग हैपन्स आई लव यू। 17वां है बेस्ट साउंड ऑफ मेटल। 18वां बेस्ट प्रोडक्शंस डिज़ाइन मंक। 19वां है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी मंक। 20वां है बेस्ट मेकअप एंड हेयर मे रेनीज ब्लैक बुटम। 21वां है बेस्ट कस्टम डिज़ाइन मे रेनीज ब्लैक बुटम। 22वां है बेस्ट फिल्म एडिटिंग साउंड ऑफ मेटल। 23वां है बेस्ट विजुअल इफेक्ट टी नेट। 24वां है जीन हर्शोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो यह है टेलर पेरी सॉरी, तो मिस्टेक कहीं रही होगी मुझे, तो आप ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत 140वें स्थान पर रहा। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे, मतलब कौन से देश टॉप 10 में रहे हैं और कौन से देश की बिल्कुल स्थिति ख़राब रही है और कौन सा देश जो है पहले नंबर पर रहा है। तो इसके अंदर हम अच्छे से इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत 140वें स्थान पर 28 स्थान नीचे खिसक गया। मतलब पहले 100 लगभग आप मान सकते हैं 112वें स्थान पर था 153 देशों में से। इस बार 156 देशों में से वह 140वें स्थान पर है। मतलब इस बार भारत की स्थिति थोड़ी डाउन रही है, 28 स्थान नीचे खिसक गया है। 2020 में भारत 153 देशों में से 112वें स्थान पर था। आइसलैंड ने 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। दक्षिण एशिया, भारत दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया। काफ़ी जो है एक बड़ी बात है ये है अपने आप में, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। अगर दक्षिण एशिया के अंदर बात करें कौन से देश ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो वह बांग्लादेश था। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के पड़ोसियों में बांग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, पाकिस्तान 153वें, अफ़गानिस्तान 156वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भारत से नीचे थे, ठीक है, बाकी सब देश भारत से ऊपर है। शीर्ष 10 लैंगिक वाला क्षमता देश, तो पहला आइसलैंड है, दूसरा फिनलैंड है, तीसरा नॉर्वे है, चौथा न्यू जीलैंड है और पांचवा रवांडा है और छठा स्वीडन है,
7वां नामीबिया, 8वां लिथुआनिया, 9वां आयरलैंड, 10वां स्विट्जरलैंड। तो यह जो है क्षमता वाले 10 शीर्ष लैंगिक क्षमता वाले देश है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 WEF द्वारा वार्षिक प्रकाशन का 15वां संस्करण है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा पहली बार 2006 में 4 आयामों अवसर, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देशों के जेंडर गैप की तुलना करने के लिए पेश किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 6 सदनीय भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI मौद्रिक नीति, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने गवर्नर श्री कांत दास की अध्यक्षता में 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच आयोजित अपनी अप्रैल 2021 की नीति समीक्षा बैठक में लगातार 5वीं बार प्रमुख उधार दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस संक्रमण में आए उछाल के कारण अनिश्चितता के बीच नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने की संभावना है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक के लिए गए प्रमुख निर्णय है। पहला, पॉलिसी रेपो दर 4.00%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.25%, बैंक दर 4.25%, CRR 3%, S18.00%। RBI मौद्रिक नीति की विशेषताएं और प्रमुख निर्णय। 2022 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.1% पर होने का अनुमान लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, जो कि है 5.1% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होने का अनुमान लगाया है। RBI ने भी समायोजित मौद्रिक रुख को अपरिवर्तित रखा है। इस बीच वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP वृद्धि 10.5% रहने का अनुमान है। RBI को GSEC अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत GSEC का 1 लाख करोड़ रुपए खरीदना है RBI को। एपेक्स बैंक ने केंद्र के तरीके और साधन अग्रिम में 46% की वृद्धि की है। वर्तमान सीमा 32,225 करोड़ रुपए है। इसे बढ़ाकर अब 47,010 करोड़ रुपए कर दिया गया। पेमेंट बैंकों के लिए पे बैलेंस की अधिकतम सीमा को दोगुना कर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। 2021 से 22 में नाबार्ड, सिडबी और NHB के लिए 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चल निधि सुविधा की घोषणा की गई है। मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पदेन अध्यक्ष श्री शक्तिकांत दास, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर मौद्रिक नीति के इंचार्ज पदेन सदस्य डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी पदेन सदस्य डॉक्टर मृदुल के सगर, मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर असीमा गोयल, अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में वित्त के प्रोफेसर जयंत R वर्मा। यह नाम जो है आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो है मुख्य व्यक्तित्व है अभी वर्तमान में। अब हम इसे स्क्रॉल करके ऊपर से इसके कुछ पार्ट रह चुके हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। तो
इसके बाद है एक कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर शशांक भिड़े। मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन। आरबीआई की मौद्रिक नीति में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरण हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए किया जाता है। मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण साधन इस प्रकार है। रेपो दर, यह फिक्स्ड ब्याज दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत सरकार को अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ रातों रात तरलता उधार ले सकते हैं। रिवर्स रेपो दर, यह फिक्स्ड ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विकता के खिलाफ रातों रात बैंकों से तरलता को अवशोषित कर सकता है। चल निधि समायोजन सुविधा LAF की रातों रात और साथ ही इसके अंतर्गत सावधि रिपो नीलामियाँ है। रिपो शब्द इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट के विकास में मदद करता है। यह बाजार ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिए मानक निर्धारित करता है। यह मौद्रिक नीति के प्रसारण को बेहतर बनाने में मदद करता है। विकसित बाजार की स्थितियों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी करता है। सीमांत स्थायी सुविधा MSF एक प्रावधान है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को रातों रात अतिरिक्त धनराशि उधार लेने में सक्षम बनाता है। बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात SLR पोर्टफोलियो में ब्याज की दंड दर पर सीमित करके ऐसा कर सकते हैं। इससे बैंकों को उनके द्वारा सामना किए गए प्रत्याशित तरलता झटके को बनाए रखने में मदद मिलती है। फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर जेफ बेजोस। Amazon.com इंक के संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी कुल 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 10वें स्थान पर है। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियन का 35वां संस्करण 6 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था, जिसमें रिकॉर्ड तोड़कर 2755 अरबपति शामिल हैं। यह सूची 5 मार्च 2021 से स्टॉक की कीमतों और विनिमय दरों का उपयोग करते हुए संपत्ति के आधार पर तैयार की गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है इसके अंदर ये टॉपिक अभी बचा हुआ है, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अंदर सूची में शीर्ष 5 अरबपति जिनके रैंक दे रखे हैं। पहले हैं जेफ बेजोस, जो कि इनकी कंपनी है अमेज़न। यह 177 बिलियन डॉलर के इनके पास कुल संपत्ति है, USD डॉलर है। और इलॉन मस्क टेस्ला स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है। इलॉन मस्क 151 बिलियन डॉलर। और बेनार्ड एर्नोल्ड LVMH कंपनी इनके द्वारा स्थापित की गई है और 150 बिलियन डॉलर के हैं मालिक हैं। और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट 124 बिलियन डॉलर। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक 97 बिलियन डॉलर। और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 84.5 बिलियन डॉलर। तो ये कुछ महानतम जो कि हस्तियाँ हैं
इसके अंदर दे रखी है। अभी बेफ्टा अवार्ड्स 2021 के 74वें संस्करण की घोषणा की गई है। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ने कि वर्ष 2021 के लिए ब्रिटिश अकेडमिक फिल्म अवार्ड्स बेफ्टास BAFTAS की घोषणा की है। बेफ्टा 2020 और 2021 की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए नामांकन पहले अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड, ब्रिटिश कमिंग ऑफ एज ड्रामा रॉक्स। इसके बाद अधिकांश पुरस्कार, मतलब जिनका अधिकांश नामांकन हुआ है वो तो है नोमैडलैंड अमेरिकी ड्रामा 7 बार और ब्रिटिश कमिंग ऑफ एज ड्रामा रॉक्स, इनका भी 7 बार नामांकन हुआ है। अधिकांश पुरस्कार नोमैडलैंड ने प्राप्त किए 4 पुरस्कार। बेफ्टा 2021 के विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो जाओ नोमैडलैंड फिल्म के अंदर। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, दी फादर में एंथनी। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ, ये जो आपको भी मैंने ऊपर इंग्लिश में जो नाम बताए थे उनका जो है हिंदी में अनुवादन हुआ है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड, नोमैडलैंड में फर्न। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डैनियल कालुआ, जुडास एंड द ब्लैक मसीहा में फ्रेड हैम्पटन। तो दोस्तों मुझे लगता है आप बोर हो चुके हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं जो है अभी ये लास्ट जो है पेज कंप्लीट करूँगा। इसके बाद आने वाली वीडियोस और इससे भी थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो आप अच्छे से इन वीडियो को सुने और नोट डाउन करें, तभी आपको जो है समझ आएगी। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट होकर और भी वीडियो लाएँ। दोस्तों बीच बीच में कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं, और कुछ ऐसे वर्क भी रहते हैं जिसके चलते हम जो है वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आप हमें ज़रूर सहायता कीजिए, मोटिवेट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और उसकी जल्द से जल्द सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यूह जंग, मिनारी में सुन जे। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले प्रोमिसिंग यंग वुमेन, एमरलैंड फेनेल। सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित स्क्रीन प्ले द फादर, क्रिस्टोफर हैम्पटन और फ्लोरियन जेलर। सर्वश्रेष्ठ लघु एनिमेशन द आउल एंड द पुसीकैट, मोल हिल और लोरा एंड काफ। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म द प्रेजेंट, फराह नबुल्सी। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म सॉल पिट डॉक्टर्स और दाना मुर्रे। तो दोस्तों इसका जो है हम एक लास्ट चैप्टर रह चुका है, जिसे हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र माई ऑक्टोपस टीचर, पिप्पा एरलिच, जेम्स रीड और क्रेग फोस्टर। अंग्रेजी भाषा से इतर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अंडर राउंड। सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग रॉक्स, लूसी पार्डी। सर्वश्रेष्ठ छायांकन नोमैडलैंड, जोशुआ जेम्स रिचर्ड्स। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर माँ राइनी ब्लैक वॉटम एंड रॉथ। सर्वश्रेष्ठ संपादन साउंड ऑफ मेटल, मिकल ईजी नीलिसन। सर्वश्रेष्ठ मेकअप एंड हेयर माँ रेनी की ब्लैक वॉटम, मटकी अनॉफ।
लेरी एम चेरी, सर्जिया लोपेज रिवेरा और मिया नील। बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक सोल जॉन बैटिस्ट, ट्रेंट रेजनोर और एटिक्स रोस। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन डिज़ाइन मांग रोनाल्ड ग्राम वर्ट और जन पास्कल। बेस्ट साउंड ऑफ मेटल जैम बख्शत, निकोलस बेकर, फिलिप ब्लाद, कार्लोस कोर्टेस और मिशेल फोटोलैंक। बेस्ट स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स टेनेट स्कॉट आर फिशर, एंड्रयू जैक्सन और एंड्रयू लॉकली। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म प्रोमिसिंग यंग वुमेन एमरलैंड फेनल, ब्रेन ब्राउनिंग, एशले फोकस और जोसी मैकनामारा। एक ब्रिटिश लेखक, निर्देशक या निर्माता द्वारा आउटस्टैंडिंग डेब्यू हिज हाउस, रेमी विक्स लेखक निर्देशक। राइजिंग स्टार अवार्ड बक्रे लीलावती पुरस्कार 2020 की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नई दिल्ली में AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया। पुरस्कार महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित थे। विजेताओं का चयन 6 उप विषयों में AICTE ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर ट्रैकिकल एजुकेशन द्वारा किया गया था। विजेताओं की सूची। तमिलनाडु के सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से स्वीट सोना महिला उद्यमिता और प्रशिक्षण ने महिला उद्यमिता उप विषय के तहत पुरस्कार जीता। तमिलनाडु के एक अन्य कॉलेज सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के परित्राण ने सेल्फ डिफेंस की उप थीम के लिए पुरस्कार जीता। साक्षरता उप विषय के तहत प्रबंधन और उद्यमिता की विकास संस्था पुणे के भारतीय विद्यापीठ ने पुरस्कार जीता। महिला स्वास्थ्य उप विषय के तहत लीलावती पुरस्कार VIT वुमेन महिला स्वास्थ्य संघ द्वारा वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से जीता गया था। थियागाराजर पॉलिटेक्निक कॉलेज में रेडियंट सीथा ने लीगल अवेयरनेस उप विषय में प्रतियोगिता जीती। स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान उप विषय के तहत श्रीमती किशोरी ताई बोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ये मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपको इफ़ेक्ट्स जो है पढ़ाए हैं अभी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जो है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको यह हमारे कंटेंट के अंदर कुछ भी अच्छा लगा है तो आप ज़रूर अपना जो है फीडबैक देना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, लाते रहेंगे आपकी नॉलेज से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।